you know, I feel कि I would really consider myself lucky because मुझे शो भी अच्छा मिला, प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा मिला, and even the star cast you said, amazing actors. Shahi is an amazing person. वो बहुत अच्छा है, मुझे समझाते रहता है. मुझे पता है कि मैं न्यू हूँ, तो काफी समझाता है मुझे कि रांची ऐसे करना है, ऐसे करना है. आई टेल यू, मैं स्टार्टिंग में बहुत सोचती थी काफी कि मैं पोस्ट करूंगी तो सबका रिएक्शन क्या होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, बट ग्रेटफुली टचवुड मुझे अभी तक कोई से नेगेटिव कमेंट्स कभी नहीं आए. आई स्टिल रिमेम्बर आई गॉट 500 रुपीज फॉर माई शूट, एंड वो अभी की डेट में कुछ भी हो, सब बोलेंगे 500 रुपए तो थे, बट वो चीज खुद का पैसा कमाया मैंने पहली बार. सो इट वाज अ बिग थिंग फॉर मी कि मैंने खुद के पैसे कमाए. Hello Rachi, welcome to E-Times TV. This is Sukarna. How are you doing? Hello, I'm good. How are you? I'm good. So an off day today? Yes. So how has it been so far? Your debut show on TV and such a big star cast. How's the response been for you? It's so good. I mean, it's really a blessing for me because मैं कुछ टाइम पहले मुंबई आई थी and मुझे डायरेक्टर्स कट मिला, so I'm really grateful. And I feel कि I would really consider myself lucky because मुझे शो भी अच्छा मिला, प्रोडक्शन हाउस भी अच्छा मिला, and even the star cast you said, amazing actors. मुझे काफी कुछ सीखने को भी मिलता है हर किसी से. इनफैक्ट विद माय co-star Kinshuk, it's been a great journey and response तो काफी अच्छा आ रहा है. My parents are really happy and मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं इंदौर में सब बहुत खुश है, मेरी पूरी फैमिली, क्योंकि एकदम इतना भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी सब कुछ हो जाएगा. सो या फैंस भी बहुत सारे बन गए. तो मैंने जब शो स्टार्ट किया तो मुझे कुछ टाइम पहले आई वाज थिंकिंग मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं बैठ के सोचूं कि मैं कब आई थी, कब कितनी जल्दी ऐसे होगी सब चीजें. सो या गुड. So इंदौर से मुंबई का सफर कैसा रहा था आपका? Like when did you come to Mumbai to become an actress and how did this show happen to you? So I came in October. बेसिकली मैंने एजेंसी ज्वाइन की एंड मैं आई. स्टार्टिंग में तो आई यूज्ड टू कम फॉर ऑडिशंस ओनली एंड मेरे पापा मम्मी मुझे लेकर आते थे ऑडिशंस के लिए. हम 13 आवर्स ट्रेवल करते थे इंदौर से मुंबई और बस वो 2-3 घंटे का ऑडिशन होता था, वापस इंदौर चले जाते थे. तो थोड़ा स्ट्रगल तो था, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स मिले जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया. शर्मा के लिए इतना नहीं कर पाती. एंड फिर फाइनली हमने डिसाइड किया कि मैं मुंबई शिफ्ट होंगी. एंड स्टार्टिंग में आई वाज बिट स्कैर्ड बिकॉज फैमिली से इतनी दूर आके अकेले रहना, एंड आई एम ऑलवेज द पैम्पर्ड चाइल्ड कि कोई ना कोई रहे आसपास. सो इट वाज डिफिकल्ट. ऑल्सो आई एम वेरी लेजी, मैं खुद की चीजें नहीं कर पाती. बट यहाँ के मैंने सब सीखा कि कितनी मेहनत होती है. आपको दूर से सब कुछ ईजी लगता है, बट जब आप वो चीज फील करते हो, उस जोन में रहते हो, तब उस चीज की कीमत पता चलती है कि हर चीज में मेहनत है. कोई भी फील्ड हो, एक्टिंग हो, कुछ भी हो. So रांची मुंबई में आके रहना इट्स नॉट डिफिकल्ट, स्पेशली लाइक आप अगर लाइक घर में बोलो, लाइक व्हेन यू ट्राई टू फाइंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ एंड यू से दैट you have like you wish to become an actress और तो ऐसे घर मिलना भी बहुत मुश्किल होता है. सो लाइक वाज इट इजी फॉर यू यहाँ पे आके? एक्चुअली बेसिकली मैं एजेंसी से साइंड अप हूँ. सो उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की घर ढूंढने में, एंड आई हैव सम म्यूचुअल फ्रेंड्स हियर, तो उनके थ्रू मैंने घर ढूंढा. सो आई डोंट नो, मैं जिस दिन मुंबई आई थी तो घर का थोड़ा इशू हो गया था, तो पापा वाज लाइक कि वापस इंदौर चलता है, बाद में आएंगे. ना पापा इस बार इंदौर गए तो मैं वापस मुंबई नहीं आ पाऊंगी, आई नो दैट. तो आई स्टार्टेड क्राइंग. आई मीन आई वाज सो इमोशनल कि यार मैंने इतनी मेहनत की, मैं मुंबई फाइनली आ गई हूँ, अब मुझे मुंबई में ही रहना है. तो आई डोंट नो गॉड ने हेल्प की क्या था. उस टाइम पे वी वर लिटरली गोइंग बैक टू इंदौर
बट जैसे तैसे मेरी फ्रेंड ने बताया कि रांची एक प्लेस है तो वहाँ जा सकती है, तो मैं वहाँ गई और फिर पापा वो सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है यहाँ रह लो। So मुंबई में आते ही how did you prep yourself for the auditions, और ये शो कैसे मिला? Like how long was the process to bag your debut show? मैं मुंबई में आई तो आई विल से कि मैं इतनी परफेक्ट थी एक्टिंग में, बिकॉज हर कोई सीखता ही है, इट्स अ प्रोसेस। सो मैं मुंबई आई, मैंने ऑडिशंस देना स्टार्ट किए। आई वाज रियली नॉट सेटिस्फाइड कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन की। सो आई गेस मेरी क्लास थी वो 15 डेज होंगी, 15 डेज की मेरी क्लासेस थी, उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। देन आई गेस मुझे 3 महीने में ये प्रोजेक्ट मिल गया था। इन 3 months मैं ऑडिशंस दे रही थी, कहीं कहीं शॉर्टलिस्ट भी हो जाती थी। इस ऑडिशन के लिए भी मैंने आई वाज विद माय फ्रेंड्स एंड मुझे कॉल आया कि रांची जाना है ऑडिशन देने। आई वाज नॉट अवेयर इट्स डीकेपी, तो मैं गई। आई वाज एट कोलाबा एंड द ऑडिशन वाज एट अंधेरी। सो मैं भाग कर आई, मैंने चेंज किया, मैंने कहा मैं आ रही हूँ। देन मेरे जो सर है एजेंसी के, ही वाज विद मी एंड वी वेंट। देन मुझे पता चला कि मैं डीकेपी जा रही हूँ एंड मैं डीकेपी गई, मैंने ऑडिशन दिया। तो ऑडिशन वेंट वेल। देन राजन सर कॉल्ड मी, तो सर है, बोलते कि राजन सर वांट्स टू मीट यू। आई वाज लाइक व्हाट, राजन सर भी है यहाँ पे? बोलते कि हाँ राजन सर भी है। मैं गई तो राजन सर थे, ऐसी थोड़ी नर्वस हो गई। लाइक इट्स अ ड्रीम, कोई भी एक्टर आता है तो डीकेपी हो गया, ये ड्रीम होता है किसी एक्टर के लिए। तो उन प्रोड्यूसर से मिलना, तो आई वाज स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज जस्ट स्माइलिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से। आई वाज लाइक हेलो सर। तो ही वाज लाइक हाय रांची, हाउ आर यू? आई सेड आई एम गुड। कैसा दिया ऑडिशन? ना सर अच्छा गया। तो ही सेड कि रांची यू हैव अ वेरी सॉफ्ट फेस एंड रियल, लाइक फोटो से अच्छा तुम्हारा रियल में काफी अच्छा फेस है, इट्स अ वेरी इनोसेंट फेस। So he asked me कि go for lead audition also, but वो age criteria नहीं बैठ रहा था because for lead they needed 25-26। तो या उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ तुम्हारा ऑडिशन, then I'll let you know। तो ओके सर। सो मैं घर गई, तब भी आई डोंट नो, आई हैड दैट फीलिंग कि मेरा होगा या नहीं होगा। एक टाइम की बात ऐसा होता है ना कि इतने सारे ऑडिशंस देते, कहीं सिलेक्शन नहीं होता, तो ऐसा लगता है कि शायद नहीं होगा। तो मैं फिर ना मुझे कॉल आया मॉक शूट के लिए फॉर द सेम मंथ। आई वेंट टू अनुपमा's सेट एंड किंशुक वाज देयर। तो किंशुक का मेरा हुआ, तो इट वेंट वेल बिकॉज किंशुक काफी अच्छा एक्टर है एंड हमने अच्छे से किया वो मॉक शूट। आफ्टर दैट सिस्टर्स के साथ हुआ, हिबा के साथ हुआ, तो उनके साथ मेरी फर्स्ट डे बॉन्ड इतनी अच्छी हो गई थी, तो अच्छा गया मॉक शूट। Because मेरे character के लिए there were 2 girls, me and there's one another, I don't remember her name. So we were there and I was literally in dilemma कि उसका हो जाएगा शायद मेरा नहीं हो पाएगा। I don't know why I was thinking that, मेरा confidence lose सा हो गया था। तो मैं घर आई, फिर 2-3 दिन बाद मुझे कॉल आता है कि राजन सर ने मीटिंग पे बुलाया है। तो मैं गई, तब भी मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मीटिंग किस लिए। शायद इसलिए कि तुमने अच्छा नहीं किया, आई डोंट नो, देयर वर मिक्स्ड फीलिंग्स इन आवर माइंड। बहुत सारे थॉट्स थे कि क्यों बुलाया होगा मीटिंग के लिए। तो मैं बैठी थी और मेरी एजेंसी के सर थे मेरे साथ, यजद सर, तो वो मीटिंग कर रहे थे सर से। व्हेन ही केम एंड सेड रांची हो गया, आई वाज लाइक व्हाट, सेड हो गया, एंड देन वी हग्ड ईच अदर एंड आई वाज अबाउट टू क्राई। मैं बहुत ज्यादा खुश थी एंड मैं सर से मिलने गई एंड वो चीज सर के लिए भी बहुत बढ़िया है कि एज अ फ्रेशर जो शायद 3-4 महीने पहले मुंबई आई है, उसको सिलेक्ट करना डीकेपी में एज अ पैरेलल लीड इज अ बिग थिंग। क्योंकि उन्होंने मुझ पे बहुत ट्रस्ट किया। उन्होंने मुझे कहा कि रांची आई सॉ योर मॉक शूट, आई एम ट्रस्टिंग यू। मैंने बोला सर मैं आपका ट्रस्ट नहीं जाने दूंगी, मैं बहुत मेहनत करूंगी रोल के लिए। बोलते कि तुम्हारे अलावा कोई फेस मुझे नहीं समझ आ रहा है इस रोल के लिए। सो बहुत बड़ी चीज थी मेरे लिए कि इतने बड़े प्रोड्यूसर ने मुझ पे भरोसा किया है कि ये कर लेगी। तो उस चीज के लिए मैंने खुद को बहुत रेडी किया कि हाँ मुझे मेहनत करनी है, अब दिस इज द टाइम, वो टाइम आ गया है। And like acting alongside Kingshuk, Shahir, Anuj, Hiba, how has that experience been? Like how's the bond with of yours with them?
तो सेट पे मेरी हिबा से तो बात हो गई थी बिकॉज हमारा फर्स्ट शूट सिस्टर्स का ही हुआ था, तो मेरी एक छोटी बहन भी है, तो हम सबका बॉन्ड अच्छा हो गया था क्योंकि गर्ल्स गर्ल्स में होता है ना, मस्ती स्टार्ट हो जाती, फर्स्ट डे से भी स्टार्टेड। एंड हमारा सॉन्ग शूट हुआ। किंशुक से तो मैं मॉक शूट वाले दिन मिली थी बट इतनी बात नहीं हुई थी। फिर किंशुक का मेरा सॉन्ग शूट हुआ, तो मैं थोड़ी आई एम एम्बिवर्ट, मुझे थोड़ा टाइम लगता है ओपन होने में, एंड मेरे लिए ये सब चीजें काफी न्यू थी, किसी मेल एक्टर के साथ काम करना, रोमांटिक सीन का। सो धीरे धीरे सब चीजें ओपन हुई। शही इज एन अमेजिंग पर्सन, वो बहुत अच्छा है, मुझे समझाते रहता है, मुझे पता है कि मैं न्यू हूँ तो काफी समझाता है मुझे कि रांची ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो कोई भी सीरियस टॉपिक होता है तो शाहिद के पास जाओ, आपको समझाएंगे। एंड देन अनुज, ही टेक्स केयर ऑफ मी, एंड उनके साथ काफी अच्छा बॉन्ड था। वो अपना बोर्ड गेम लाते थे सेट पे और हम सब खेलते थे मिलके। एंड उनका एक कैफे भी है खुद का, वहां से वो खाना मंगवाते थे। तो अनुज के साथ तो काफी एंजॉय किया। अभी वो चले भी गए हैं शो से, तो everyone was so emotional. I was literally crying. I called him कि आपकी बहुत याद आ रही है, आप क्यों चले गए। So अनुज के साथ भी अच्छा था। And with Kinshuk, it's fun. It's fun with him. And हम बहुत मस्ती करते हैं। किंशुक के साथ तो मस्ती करते हैं। And हिबा के साथ भी वही बॉन्ड है मस्ती वाला। हम कभी कभी उसके रूम में जाके डांस करने लग जाते हैं, गॉसिपिंग करते हैं। And yeah, it's good with all of them. और सबसे सीखने के लिए काफी मिलता है मुझे। Rashi, being a new entrant in the entertainment industry, how's the feeling been to be a part of this industry? It's good. See, starting में क्या होता था ना कि वो एक जुनून और वो चीज ना कुछ टाइम बाद आती है, मुझे ऐसा लगता है। स्टार्टिंग में हर कोई सोचता है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, बट वो फीलिंग तब आती जब आप वो काम करते हो। तो देयर इज वन फिल्म गुंजन सक्सेना, आई वाज वाचिंग इट, एंड उसमें एक डायलॉग है, वो अपने पापा को बोलते हैं कि पापा मुझे तो बस प्लेन उड़ाना है, पर ये देशभक्ति वाली फीलिंग तो मेरे अंदर है ही नहीं। उसके पापा बोलते हैं कि तुम बस करो, वो अपने आप आ जाए। तो बोलती मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि मुझे मेरे देश को बचाना है, क्या मुझे तो बस प्लेन उड़ाना है। तो आई हैड दैट फीलिंग, मुझे तो बस एक्टिंग करनी है, मुझे तो बस वहां जाना है। तो मैं आई, मैंने सोचा कि वो चीज शायद अपने आप आएगी। मैं जब एक्टिंग के लिए आई तो यू नो इट्स अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड, वेरी डिफरेंट एंड वेरी स्पेशल। मुझे लगता है जो एक्टर्स होते हैं ना वो अलग ही ब्लेस्ड होते हैं, क्योंकि एक्टर्स के पास वो एक सुपर पावर है, आई वुड से कि वो एक जिंदगी में सारी जिंदगियां जी लेते हैं। आप खुद भी हो और आप कोई भी बन सकते हो। इट्स वेरी डिफिकल्ट वैसे कि आप कैसे दूसरे कैरेक्टर के अंदर जीते हो। वो चीज मेरे लिए स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट था। आई वाज लाइक कि मैं ये कैसे करूंगी, किसी भी चीज को इमेजिन करना कि इंसान खड़ा है, मैं कैसे डायलॉग बोल सकती हूँ उस फीलिंग में जाके। तो ये इमेजिनरी दुनिया होती है एक्टर्स की, कि उनको इमेजिन करना पड़ता है। अगर सामने कैमरा है तो दे जस्ट नीड टू इमेजिन कि वो इंसान खड़ा है और उसको देख के आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी है। तो वो अलग ही दुनिया थी। स्टार्टिंग में टफ था, एक्टिंग क्लास से मुझे काफी हेल्प मिली, एंड इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बिकॉज मैं जब यहाँ आई मैंने फील किया। एंड मेरे साथ एक चीज है, मैं जब भी कोई अच्छा सीन परफॉर्म करती हूँ, शॉट करती हूँ ना, मेरी पूरी बॉडी ऐसी शिवर करने लग जाती है एंड अंदर से फीलिंग आती है कि हाँ मैंने अच्छा किया। क्योंकि जो रश्मि का कैरेक्टर था, मुझे स्क्रिप्ट मिल गया, पता चल गया कैसा कैरेक्टर है, बट उस कैरेक्टर के अंदर जाना इज नॉट इजी। कि आप वो फील कर रहे हो। मेरी रियल लाइफ में कोई सिस्टर नहीं है, बट रश्मि की 2 बहनें हैं। मैंने कभी वन साइडेड लव नहीं किया, पर रश्मि किसी से प्यार करती है एंड शी इज वेरी इनोसेंट। कि वो जिस लड़के से भी प्यार कर रही है, नकुल से प्यार कर रही है, वो उसके लिए आई गेस भगवान है, कि वो उसके लिए कुछ भी कर लेगी। एंड वो शायद बदले में उससे प्यार भी नहीं मांगती, वो बस उससे प्यार करना चाहती है और उसने खुद की दुनिया बना ली। तो उस दुनिया के अंदर एक दुनिया है। तो थोड़ा टाइम लगा कैरेक्टर में जाने में। स्टार्टिंग में जब डायरेक्टर्स बोलते थे कि रांची थोड़ा पैनिक होना है, थोड़ा ये होना है, तो मुझे लगता था कि ऐसा क्यों करना है, क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा है, मैं ऐसी नहीं हूँ पर वो कैरेक्टर ऐसा है। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये जो कैरेक्टर मुझे दिया है वो बहुत क्लोज है मेरे लिए। लाइक पहला कैरेक्टर है जो मैं परफॉर्म कर रही हूँ एंड इट्स वेरी क्लोज टू मी।
रांची, ये शो करते करते लाइक एज यू सेड कि आपके बहुत सारे फैंस भी बन गए हैं. सो व्हेन यू स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट यू हैव अ फैन बेस ऑफ योर्स, मतलब आपके फैंस बन रहे हैं, हाउ वाज दैट मोमेंट? So I will tell you one thing. I was 18 और 19 तब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी. तो किसी ने ना मेरा फैन पेज बना दिया था, तो मुझे गुस्सा आ गया. आई वाज लाइक कि फैन पेज क्यों बनाते हो यार, अपना काम करो, अपने काम पे ध्यान दो, इन सब की क्या जरूरत है. बिकॉज मैं कभी उस चीज में आई नहीं, मेरी उससे सराउंडिंग्स थी नहीं. अभी मैं यहाँ आई तो जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की तो मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि रांची तुझे शो मिल गया, अब तेरे फैंस आएंगे. तो वाज लाइक कि सच में कोई मुझे पसंद करेगा, मतलब मेरे काम को. तो आई हैड दैट फीलिंग कि सच में ऐसा होता होगा. तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे बताया कि रांची होगा, तेरे फैन पेजेस बनेंगे, लोग तुझे पसंद करेंगे. मैंने बोला ठीक है. मेरा शो स्टार्ट हुआ, फिर धीरे धीरे सबके एडिट्स हो रहे थे. आई वाज वेटिंग कि, क्योंकि फैन पेज वो होता है ना कि लोग आपको सच में दिल से पसंद करें आपके काम को, तो आपको ना वो एक पुश मिलता है कि हाँ लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आपको और अच्छा काम करना है, उनको और अच्छा और खुश करना है. धीरे धीरे मेरे फैन पेजेस बनना स्टार्ट हुए एंड यू नो आई वाज रियली हैप्पी कि ये सब चीजें हो रही है फाइनली. क्योंकि किसी लड़की का किसी जगह से आना, फिर एक्टर बनना, सेलिब्रिटी बनना, आसपास लोग उसे पसंद करें, इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. मैंने सपना देखा था पर इतना भी नहीं देखा था कि ऐसा भी नहीं था कि सच में ये सब हो जाएगा. फैन पेजेस बने एंड जस्ट वन फैन पेज जिन्होंने मेरे बारे में लाइक मेरे एप्रिसिएशन के लिए पोस्ट डाला था कि उन्हें मेरी बहुत अच्छी लगी एक्टिंग एंड आई डोंट थिंक मतलब मैं और बेटर करूंगी ऑब्वियसली, बट उनको बहुत अच्छा लग रहा है मेरा काम. तो आई वाज लिटरली लाइक आई हैड टीयर्स इन माय आईज. वो थोड़ा यू नो नमी आ गई कि oh my god, this is happening, people are liking me and this is so good. और होम टाउन काफी फैन पेजेस है. और होम टाउन का रिएक्शन कैसा है? सब बहुत खुश है. मैं आई टेल यू, मैं अभी इंदौर गई थी. सो बेसिकली क्या होता है ना, नॉर्मल लोगों के लिए जो टीवी देखते हैं उनके लिए वो दुनिया रियल हो जाती है. व्हेन आई यूज्ड टू बी अ चाइल्ड, मैं कोई भी सीरियल देखती थी, ऐसा लगता था कि सच में कोई नायरा है, सच में कोई कार्तिक है जिनकी शादी हो गई है, सच में इनकी कोई दुनिया है. तो आई वेंट देयर एंड सीरियल स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तो मेरी पूरी फैमिली सबने मिलके देखा एंड मेरी बुआ तो रोने लग गई, मम्मा भी दादी भी, कि फाइनली हमारी बेटी टीवी पे आ रही. इट्स अ बिग थिंग फॉर देम, क्योंकि वो सपना मैंने अकेले नहीं देखा था ना, वो सब जुड़े थे उनसे. पर वो चीज हो जाना इज वेरी यू नो न्यू. और मैं मेरी फैमिली की पहली ऐसी हूँ जो इस फील्ड में आई हूँ, सबने पढ़ाई की है. सो बहुत अच्छा लगा सबको. पहले मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं शायद कोई सपोर्ट नहीं करेगा या मेरा ड्रीम सबको हंसी आएगी सुन के, बट नहीं, सब बहुत खुश है. मैं अभी इंदौर भी गई थी कुछ टाइम पहले, तो यू नो मेरी मोहल्ले की आंटी आई, आई वाज ऑन कॉल, तो वो आई, रुकी, ये रांची है. मैं बोला हाँ नमस्ते आंटी. तो वो मेरे पास आई, बोलती बेटा तुम कब आई. मैंने बोला अरे इनको क्या हो गया. बोलती मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो. मैंने बोला आंटी थैंक यू. बोलती और वो तुम नकुल के साथ बहुत अच्छी लगती हो. मैंने बोला आंटी थैंक यू. सब बहुत खुश थे, मोहल्ले वाले खुश थे. इनफैक्ट मैं जब एयरपोर्ट के लिए वापस आ रही थी तो पापा की फ्रेंड है, उनकी फैमिली रोज मेरा सीरियल देखती है. तो पापा मुझे ड्रॉप करे थे एयरपोर्ट तक, उन्होंने कहीं गाड़ी हो गया. उसने क्या हो गया, मुझे किसी को मिलना है तुझसे. मैं गई एंड वो सब ऐसे सामने आ गए मेरे, बोलते अरे रश्मि रश्मि. उन्होंने आगे मुझे गले लगाया एंड आई वाज सो हैप्पी. मतलब मैं कैसे एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग्स कि इंदौर में मतलब मेरा जो घर है, जो मेरा होम टाउन है, वहाँ के लोग मुझसे इतना प्यार कर रहे हैं. तो मैं बहुत बहुत खुश है सब. Rashi, tell us bit about your childhood, bit about yourself. आप नए हो इंडस्ट्री में, like फैंस के लिए थोड़ा आप अपने बारे में बताओ. सो बचपन में तो मैं इंदौर से हूँ एंड मैंने अपना स्कूलिंग, ग्रेजुएशन सब कुछ इंदौर से किया. मैं स्कूल में डांस बहुत करती थी, मुझे डांस बहुत पसंद था. एंड फिर व्हेन आई वाज 16 और 17 आई स्टार्टेड मॉडलिंग.
मुझे मॉडलिंग करनी थी बिकॉज मुझे ना फोटो खींचने का बड़ा शौक था। मैं खुद के फोन से फोटोज लेती रहती थी, पापा चलाती थी क्या कर रही है, पढ़ाई कर। एंड मुझे मॉडलिंग का शौक चढ़ा उस टाइम पे। एंड मैंने पापा को मनाया, मम्मा ने भी बेसिकली मनाया। तो मैंने धीरे धीरे शूट स्टार्ट किए किसी फोटोग्राफर्स के लिए, मेकअप आर्टिस्ट के लिए। सो बेसिकली स्टार्टिंग में इट वाज ऑल कोलैबोरेशन। मेरी मम्मा 6-6 घंटे बैठती थी मेरे साथ जहाँ पे मेरा शूट होता। मुझे मिलता कुछ नहीं था बदले में, बिकॉज ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, आपको करना पड़ता है बस अपनी प्रोफाइल के लिए। तो मम्मा रहती थी, बैठती थी 8-8 घंटे मेरे साथ। बहुत बहुत दूर गए हम गाड़ियों से शूट करने। फिर when I started getting paid, I still remember I got 500 rupees for my shoot. And वो अभी की डेट में कुछ भी हो, सब बोलेंगे 500 रुपए तो थे, बट वो चीज खुद का पैसा कमाया मैंने पहली बार। So it was a big thing for me कि मैंने खुद के पैसे कमाए। I literally went home and I was like कि क्या चाहिए बोलो। आज के टाइम में I know it was just a 500 rupees, but उस टाइम वो चीज मेरे लिए बहुत बड़ी थी कि 17 साल की उम्र में मैंने खुद ने कमाया। एंड फिर ना मुझे आईफोन लेना था, तो मैंने पापा को बोला पापा आईफोन लेना है। तो बोलते बेटा ले लेंगे ना पापा, आपसे नहीं लूंगी, मैं खुद सेविंग करूंगी। तो मैंने खुद से आईफोन लिया था। तो मैं बहुत खुश थी। लाइक एक एज के बाद मैं खुद के लिए सब चीजें करने लग गई थी। तो एक ना वो ऐसा लगता था कि मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, बहुत इंडिपेंडेंट हो गई हूँ। तो उस टाइम के बाद से ना वो फीलिंग मेरे अंदर आ गई थी इंडिपेंडेंट वाली, कि शायद मुझे जो भी चाहिए ना, एक वो होता है ना कि बच्चे पापा के पीछे पड़ जाते हैं, पापा ये चाहिए, पापा वो चाहिए। मुझे ऐसा बच्चा बनना था कि मैं ना पापा से मांगू ही नहीं, मैं खुद ही कुछ कर लूं, और उनको कुछ चाहिए ना तो सोचने से पहले मैं उनको ला कर दे दूं। तो मैंने बहुत बड़ी बड़ी सपने देख लिए थे, और वो चीज मेरे अंदर है कि मैं पूरे करूंगी। I will do it। और मॉडलिंग की मैंने कुछ साल, मैंने मिंत्रा के साथ शूट किया जो गोवा में था। फिर मैंने एक्टिंग स्टार्ट की धीरे धीरे। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी। कभी नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करूंगी। लगता था कि ग्रेजुएशन किया है, अब MBA करूंगी किसी अच्छे कॉलेज से, देन आई डू जॉब करूंगी कुछ टाइम अच्छी कंपनी में, फिर सेटल हो जाऊंगी। क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था ये सब पूरा होगा। क्योंकि हम कभी भी कोई सपना देखता है ना, तो हम देख तो लेते हैं हिम्मत करके, बट कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पूरा नहीं हुआ तो, कहीं सब कुछ रह गया तो वैसे। तो आई हैड दैट बैकअप प्लान कि मैं बस पढ़ाई करके सेटल हो जाऊँ। बट गॉड ने वो चीज सुनी, एंड शायद वो आई एम अ डेस्टिनी बिलीवर। मुझे लगता है आपकी किस्मत में वो चीज है ना, तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। कैसे भी कहीं से भी आप उससे जुड़ जाओगे और वो आपको मिलेगी। तो एक्टिंग मेरी किस्मत में थी और वो मुझे मिली। एंड ये शो के बाद लाइक व्हाट डिड यू गिफ्ट योरसेल्फ, व्हाट डिड यू गिफ्ट योर फैमिली? सो आई एम रियली वेटिंग फॉर माय फर्स्ट पेमेंट। एंड बेसिकली तो मैंने सोचा था कि मैं अपना फोन चेंज करूंगी, बट फोन तो नहीं, मैं शायद इस बार खुद के बारे में नहीं सोच रही हूँ। इस बार मैं अपनी फैमिली के बारे में सोच रही हूँ। तो आई एम रियली थिंकिंग कि मैं सबके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट पहुंचवाऊंगी। एंड जिस इंटरव्यू से वो जान जाएंगे कि मैं क्या करने वाली हूँ, मुझे सरप्राइज रखना था, बट इट्स फाइन। मैं अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगी। So Rachi, tell us, जैसे like you said कि आपको फोटोज खिंचाना पसंद है and all, and actors' lives are always under scrutiny social media पे, कुछ भी हो, like they post positive, negative comments and all. So you being a newbie in the industry, क्या आप सोचते हो पोस्ट करने से पहले how people will react, और like आप फ्री मन से मतलब जो चाहे आप पोस्ट करते हो एज पर योर लाइकिंग? सी आई टेल यू, मैं स्टार्टिंग में बहुत सोचती थी काफी कि मैं पोस्ट करूंगी तो सब का रिएक्शन क्या होगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। बट ग्रेटफुली टच वुड, मुझे अभी तक कोई से नेगेटिव कमेंट्स कभी नहीं आए। एंड पहले तो मैं वो काफी सोचती थी, बट देन आई फेल्ट कि I have just one life। अगर मैं इतना सोचूंगी छोटी सी फोटो पोस्ट करने के लिए भी, तो क्या। और मैं
I'm never into controversies and all. तो मैं कुछ भी शेयर करती हूँ तो इट्स लाइक अ वेरी क्यूट थिंग्स. किसी डॉग की वीडियो शेयर कर दी या खुद की फोटो पोस्ट कर दी. तो अब तो मैं नहीं सोचती. स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू थिंक अ लॉट. यस. What's your message for fans जो आपको शो में देखते हैं and for your fan base? So first of all मैं सबके टेक्स्ट रीड करती हूँ पर्सनली. जिन लोगों ने जो भी एडिट किया, मैं जब सेट से घर वापस आती हूँ तो आई चेक माई टैग्स कि किसने क्या क्या लिखा है. ऑब्वियसली कभी कभी थक जाती हूँ तो लाइक नहीं कर पाती, कमेंट नहीं कर पाती. बट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू ऑल, क्योंकि ये कैरेक्टर और शायद ये फेस मेरी लाइफ का काफी स्पेशल है मेरे लिए. एंड आई नीड पीपल अराउंड मी की जो मुझे पुश करते रहते हैं. सो फैंस जो इतनी दूर बैठे हैं, जो शायद सोचते भी नहीं होंगे कि मैं कभी उनसे बात करूंगी, या इट्स अ वेरी सेल्फलेस लव दे गाइस आर गिविंग टू मी. जब आप इससे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि इंसान बदले में आपसे प्यार करेगा या नहीं. सो थैंक यू सो मच. रश्मि के लिए रश्मि भी थैंक यू बोलेगी क्योंकि उसका कैरेक्टर काफी पसंद किया जा रहा है. एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं आपको हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस दूँ. एंड थैंक यू सो मच. ऐसे प्यार देते रहिए और शो देते रहिए. थैंक यू. Okay, thank you, Rachi. It was great Thank you. Talking to you, and wish you all the best. You are doing great work. Thank you so much. Good work, and hope you get more and more love from fans and all over. That's So yeah, it was great talking to you, and yes, speak again. definitely. Thank you so much. It was Thank so you. good. Thank you. Bye.